हर बार जीतना आवश्यक तो नहीं है। हर बहस में, हर लड़ाई में आप ही जीतें, ये ज़रूरी है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है और हर बात को आप अगर अपने ईगो पे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप छोटी मोटी लड़ाई भले ही जीतें, पर अपने जीवन का जो भव्य गोल है, उज्जवल जो भविष्य है आपका, जो आपका एक मेन चीज़ है, उससे आप भटक सकते हैं। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी विद्वानों ने ऐसा कहा है कि कौन सी लड़ाई जीतनी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी लड़ाई में पड़ना ही नहीं है, जहाँ अपनी एनर्जी खर्च ही नहीं करनी है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और फरवरी का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये फरवरी कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए? 2026 का दूसरा महीना फरवरी बहुत विशेष महीना है। इस महीने आपके भाग्य के भाव में राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु जो हैं वो ठीक सामने तृतीय भाव में पांचवी राशि जो सिंह राशि है, जो सूर्य की राशि है, उसमें है। शनि आपके दशम में है और गुरु आपके प्रथम भाव में, पर वक्री चल रहे हैं। प्रथम में गुरु का गोचर बहुत अच्छा होता है, पर इम्पॉर्टेंट बात जो है इस महीने का, जो आप कह सकते हो विशेष बात है कि 1 2 3 4 ये 4 ग्रह जो अष्टम भाव में दिखाई पड़ते हैं, जिसको कहीं ना कहीं गड्ढा भी बोलते हैं, पतन का भाव भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस, सडन लाभ भी कभी कभी दिखाता है, पर ये भाव है। और इससे ये सारे ग्रह आपके भाग्य के भाव में जाएंगे। पहले बुध जाएंगे, फिर शुक्र जाएंगे, फिर सूर्य जाएंगे और महीने के अंत में फिर मंगल भी इसी भाव में आ जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 ग्रह आपके भाग्य के भाव में आने वाले हैं। और भाग्य के भाव में कोई भी ग्रह जाए, वो उन चीज़ों के थ्रू भाग्य आपका साथ दे सकता है, या वो वाली चीज़ें आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ग्रह क्या करेंगे करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजनेस, व्यापार, प्रेम जीवन को लेकर, शिक्षा, संतान, धन आदि को लेकर, इस सब पे हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो पहला परिवर्तन होगा आपका वो बुध का होगा। 3 तारीख को बुध ग्रह आपके भाग्य के भाव में आएंगे और बुध आपके कुंडली के स्वामी हैं एक तरह से, क्योंकि भाई मिथुन राशि तो बुध की ही राशि है और राशि का स्वामी अगर भाग्य भाव में जाए तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? क्या हो सकता है? कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कई बार अपॉर्चुनिटी चैलेंज की फॉर्म में भी आती हैं, जैसे कि कोई बदलाव आ गया, आपको तो यही लगेगा यार बदलाव है तो मैं क्यों मतलब इसकी तरफ जाऊं, पर अगर राशि का स्वामी 9th में जा रहा है, इसका मतलब वो जो बदलाव है वो आपके अच्छाई के लिए है। जैसे कि कई बार हम एग्ज़ाम होता है तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, कहीं ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है, वो आपको तैयार करने के लिए होती है, क्योंकि जीवन में उससे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप ट्रेनिंग में ही चीज़ों से घबरा रहे हो, पार्सलिटी से घबरा रहे हो, चाहे वो मिलिट्री ट्रेनिंग है, पुलिस ट्रेनिंग है, आईआईटी आदि में है, या फिर मेडिकल उसमें है, तो कुछ टफ सिचुएशन, ज़्यादा काम, प्रेशर जो है वो होता है। क्यों? क्योंकि आपको तैयार करना होता है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी कोई बहुत मधुर रूप में आए ज़रूरी नहीं, पर आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आने का चांसेस है। कोई भाग्यशाली इवेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिले, क्योंकि धर्म का स्थान है। धर्म जिसको धारण करना पड़ता है, कोई चीज़ जिसको आपको निभाना पड़ता है, जिसके लिए कुछ करना होता है, कुछ देना होता है, पर है आपके लिए अच्छी, वो बुध ग्रह दिखा रहे हैं। ये होगा 3 तारीख को, तो 3 तारीख से आप कह सकते हैं। इसके बाद 6 तारीख को शुक्र ग्रह, जो आपकी कुंडली का पंचम भाव का स्वामी, मतलब संतान का, प्रेम का, परफॉर्म करने का, दूरदृष्टि का, विज़न का, भाग्य में जा रहा है। मतलब आपको ये दिखाई देगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहीं पढ़ना चाहते, उसके लिए अच्छा। आपकी संतान कुछ बहुत बढ़िया कर सकती है, संतान का भी भाव है आपका। माता या ज़मीन से धन आ सकता है, घर, भूमि, वाहन से संबंधित आपका कोई काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ज़मीन की इंडस्ट्री से किसी तरह से आप जुड़े हैं, उसके लिए अच्छा। शिक्षा विभाग से आप जुड़े हैं, आप किसी तरह का एडवाइस आदि देने का काम करते हैं, उसके लिए भी शुक्र का यहाँ पे गोचर बहुत बढ़िया है। बस बात यही है कि ये शुक्र राहु के पास है, बुध के साथ तो मिलकर ही लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, पर राहु शुक्र आपको चमक धमक भी दे सकते हैं, सडन फेम भी दे सकते हैं, मूवी इंडस्ट्री वगैरह में अच्छा भी करा सकते हैं, पर साथ में फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिता के साथ भी थोड़ा
रिश्तों को बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने सारे ग्रह 9th भाव में जाएं तो पिता, गुरु, टीचर्स, इनका रोल आपके जीवन में बढ़ने वाला है। इसी के साथ फिर 13 तारीख को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य आपकी कुंडली में 3य भाव के स्वामी होकर भाग्य में जा रहे हैं, मतलब मेहनत से, एफर्ट से, हार्ड वर्क से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी बात को कहने से, अपनी बात को बताने से, अपनी बात को दर्शाने से आपके जीवन में भाग्य आ सकता है। या कहिए आपको अगर कुछ फ़ायदा लेना है, अपना प्रमोशन कराना है, अपनी बातों को बताना समझाना ज़रूरी है दूसरे को, ऐसी भाषा में वो आपको समझ पाए, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए कि आप सही हैं। इस चीज़ का कन्वे करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। बात हो रही है गोचर की, ना कि कुंडली की आपके। तो गोचर होता है ओवरऑल, इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि इस महीने मेरे को कहाँ ध्यान ज़्यादा देना है ताकि चीज़ें थोड़ी बेटर हो सके मेरी जन्म कुंडली में, जो मेरा भविष्य है, क्योंकि भविष्य तो जन्म कुंडली में है, उसको फिर दशा महादशाएं लाती हैं, गोचर उसको एक दिशा देता है। इस तरह से आपको इसको समझना है। मंगल लगभग पूरे समय यहाँ पर रहेंगे और इनका यहाँ पर रहना कोई बुरा नहीं है, अगर क्योंकि वो 6ठे भाव का स्वामी है, साथ में आपके 11वें भाव का स्वामी अष्टम में जाके उच्च का हो रहा है, तो सडन लाभ हो सकता है, सडन लाभ हो सकता है। रोग ऋण शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। अब अगर हम मंगल की दृष्टियों को देखें तो उसकी एक दृष्टि तो अपने ही राशि पे आती है जो लाभ का भाव है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई लाभ तो करा सकती है ये मंगल, 23 तारीख तक मंगल की जो स्थिति है लाभ तो करा सकती है, पर जहाँ बचत की बात आती है, किसी चीज़ को अकुमुलेट करने की बात आती है, तो वहाँ एक्स्ट्रा खर्च भी इस महीने आ सकता है 23 तारीख तक, इसकी पूरी संभावना है। और ख़ासकर आपकी जो वाणी है उसको आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है, थोड़ा कटु बोल सकते हैं आप, कुछ एक्स्ट्रा ऑनेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद ये जो तीसरा भाव है, यहाँ पर केतु तो बैठे ही हैं और इस पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो अपने से छोटे भाई बहन, प्रयास, हॉबी, ये सब जो है इसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग, मैसेज, कुछ ड्रॉ करना। अब चूँकि 2 मैलेफिक हैं तो जीव चीज़ें, जैसे कि आपका भाई है, बहन है, दोस्त हैं, साथ में रहने वाले, उनसे कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम ये मंगल क्रिएट कर सकता है। गुस्सेबाजी में, जल्दबाजी में, इस तरह की चीज़ें दे सकता है, तो थोड़ा धैर्य से काम लेना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। जल्दबाजी में नहीं करना है काम, आप इस तरह से लें, क्योंकि मंगल जल्दबाजी में, गुस्से में, क्रोध में गलतियां कराते हैं। 23 तारीख के बाद ये मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह भाग्य के भाव में आएंगे, तो बहुत बढ़िया बात है। तो महीने के अंत में इनमें भले ही राहु है, भले ही 17 तारीख को आपका ग्रहण पड़ेगा, तो 17 के आसपास आपको कुछ बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, पर ओवरऑल अंत समय इस महीने के में काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि 23 तारीख के बाद लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ अगर होने वाली है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। ट्रैवल, यात्रा के योग बनते हैं, बाहर जाने के योग बनते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये भाव आविष्कार आदि का भी है, पर चूंकि यहाँ राहु हैं तो किसी भी तरह से आप कहोगे किसी भी तरह की अति से बचना है। राहु इज़ एक्सट्रीम, राहु इज़ अति, किसी भी चीज़ की अति खतरनाक होती है, चाहे वो अच्छाई की क्यों ना हो। एक बैलेंस का लाइफ में होना ज़रूरी है। राहु और केतु दोनों ही अति हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये भाव में सूर्य हैं, मंगल हैं, राहु हैं, 3 मलेफिक ग्रह हैं। इनमें से मंगल और राहु थोड़े से आक्रामक ग्रह भी हैं, तो पिता, गुरु, टीचर, ऑथोरिटी, धर्म, जब इसकी बात आए तो थोड़ा डिप्लोमेसी से, ज्ञान से, बुद्धिमानी से काम लें तो चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। वहीं शनि को आप जानते हैं कि कंटक शनि है, या कहिए 10वें भाव में शनि है। पहले बात तो 10वें में शनि कोई 7.5 नहीं है, कोई ढैया नहीं है। दूसरी बात, शनि 10वें में आपको प्रमोशन और ये सब भी दे देते हैं, मतलब नौकरी भी लगवा सकते हैं, प्रमोशन भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे ख़राब नहीं है। पर शनि जब 10वें में होते हैं तो मेहनत बहुत कराते हैं, थोड़ा डिले करते हैं, चीज़ों में देर लगाते हैं, और हो भी रहा होगा। पिछले करीब 1.5 साल से ये चीज़ आपको देखने में आ रही होगी। फ़ॉरेन, विदेश से अगर कोई चीज़ आपका संबंध है या आप कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता देने की उम्मीदें जताते ज़रूर हैं, पर साथ में ये भी कहते हैं कि भाई काम को लेके खर्चा ज़्यादा हो सकता है। पोस्ट पोजीशन के लिए आपको बहुत एनर्जी से मतलब अपनी यूज करनी पड़ेगी, इस चीज़ को भी दिखाते हैं।
और कहीं ना कहीं घूमना, बाहर जाना या किसी चीज़ पे पैसा खर्च होना, कई बार वो किसी स्वास्थ्य की चीज़ पे भी हो सकता है। मदरलैंड, माता, घर, उसको भी देख रहे हैं तो उस चीज़ के लिए शनि कहेंगे कि भाई इमोशन वाइज तो आप थोड़ा सा किसी बात को लेके टेंशन में हो सकते हो, भविष्य को लेके थोड़ा सा 1-1.5 साल से क्या होगा क्या नहीं, किस तरफ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ चल रहा है। सप्तम भाव, मैरिज को लेकर भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर, और उसके लिए आप प्रयास भी बहुत कर रहे हैं और प्रयासों के रिजल्ट थोड़े स्लो आ रहे हैं पर आएंगे। धीरे धीरे शनि आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। भले ही ये मेष राशि हो, नीच की राशि हो, पर एकादश भाव में जाएंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जब शनि यहाँ आएंगे आपको देने वाले हैं। फिलहाल एकादश भाव की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी एक अच्छी ही बात है मिथुन राशि के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। देखिए, त्योहारों की बात करें तो महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है 15 तारीख की। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 1 तारीख की माघा पूर्णिमा, 13 तारीख की विजया एकादशी, 27 तारीख की आमाला की एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण पालन का काम करते हैं, ब्रह्म जी हैं वो क्रिएशन का काम करते हैं, और जो शिव हैं वो रेस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वास्तव में 3 चीज़ें हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, हर चीज़ में, हर जगह कुछ क्रिएट हो रहा है, किसी को प्रिजर्व किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उसकी, और एक समय के बाद उसका डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है किसी चीज़ का, ताकि फिर से क्रिएशन चलता रहे। ये प्रकृति का नियम है। ये 3 कणों में भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और हर जगह आपको ये चीज़ दिखाई देगी। 14 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है, 15 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 5 तारीख की संकष्टी है, 17 की फाल्गुन अमावस्या है, और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि आपके भाग्य के भाव में पड़ती है, तो इन अ वे सूर्य की जो गति हो रही है आपके लिए अच्छाई की तरफ जा रही है। फिर जब वो अगले महीने आप कह सकते हो मार्च में फिर दसम में आएंगे, तो दसम में तो सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है। कुछ मेन चीज़ों को देख लें तो 17 तारीख का ग्रहण है आपका, 23 तारीख के बाद सारे ग्रह भाग्य के भाव में आ रहे हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। केतु के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की, पर यही है कि भाषण देते वक्त, किसी से बोलते वक्त, खास करके अपने छोटों के साथ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका जो कोई भी कमेंट है उसको ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।